जहां हरि कथा होती है वही हरिद्वार होता है। भावनाओं का कहां द्वार होता है, जहां कृष्ण कथा होती है वही हरिद्वार होता है। तो 7 दिन के लिए तो ये चील पहाड़ी भी हरिद्वार बना है प्यारे। और जितना लूट सको तो लूट लेना 7 दिन में, दोबारा मौका मिलने वाला जरूरी नहीं ऐसी कथा हो तुम आ भी पाओ न आ पाओ, हम आ पाए न आ पाए। अभी मौका है, जीले प्यारे मस्ती में, कल फिर देखा जाएगा बस्ती में। अभी मौका है। तो हरिद्वार में कथा शुरू होती है। चारों कुमार आते, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। पहले तो इतना टेंट नहीं लगता था, वही गंगा जी की वो रेणिका की रेती का मंच, उस पर चारों कुमार बैठे, नारद जी सामने बैठ के। बड़े बड़े महात्मा दौड़े आए। भृगुर वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिजिपिप्लादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौ जाजुलुजुर्मुख्यः सर्वेऽप्यमी मुनिगणः सहपुत्रशिष्यः स्वस्त्रीभिराय युरति प्रणयेन युक्तः। बड़े बड़े अमलात्मा बिरलात्मा महात्मा दौड़े चले आए भागवत की बात सुन करके। क्योंकि हरिद्वार कथा करने के 2 कारण। एक कारण तो ये, बद्रीनाथ में कथा करते तो गृहस्थी नहीं पहुंच पाते ऊंचाई पर, एक ये कारण। और दूसरा ये कारण कि कथा का लाभ सबको नहीं मिल पाता। हरिद्वार में कथा इसलिए की कि गृहस्थी भी आ जाएंगे और थोड़े महात्मा भी ऊपर से उतर आएंगे, तो सबको लाभ मिल जाएगा। इसलिए कथा ऐसी जगह करवानी चाहिए जहां सब आ सके। बोलो सीताराम। और कथा का नाम सुना तो बड़े बड़े महात्मा आए, भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, हनुमान जी आए, उसमें व्यास जी आए, पराशर जी आए, सुखदेव जी आए, उसमें प्रहलाद जी आए, सब कथा सुनने आए। महाराज जी कथा सुनने सबको धारे तो बैठ गए। लेकिन इस श्लोक में अद्भुत बात यह है कि सबसे पहले जो नाम लिखा वो भृगु जी का लिखा। आए तो बहुत महात्मा, बड़े बड़े पुराने महात्मा, बड़े बड़े महात्माओं का नाम बाद में लिखा, इनका पहले ठोक दिया। तो किसी ने पूछा कि आखिर इनका नाम आगे क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ये अकेले नहीं आए, अपने साथ साथ सबको लेकर के आए, तो इनका प्रमोशन हो गया। कैसे? ऐसे समझो, LIC वाला होता ना, बीमा करने वाला, तुम धोखे से कह देना कि हमें बीमा करवाना है, वो पीछे लग जाएगा, बीमा करवा लो। तुम ब्रश भी कर लाए हो गए तो वो बोलेगा बीमा करवा लो, टपक जाओगे, ऐसे ही ब्रश करते करते घर वालों को क्या छोड़ जाओगे, खा। एक बार एक बीमा वाले को एक व्यक्ति ने पूछा, भैया तुम इतना पीछे क्यों पड़े रहे थे, बीमा करवा लो, बीमा करवा, क्या होगा तुम्हें, क्या फायदा है? बोले महाराज हमारे ज्यादा बीमा हो जाएंगे ना तो हमारा कंपनी में प्रमोशन हो जाएगा, जितना ज्यादा बीमा उतना बड़ा प्रमोशन। उसी प्रकार इस श्लोक में भृगु जी का प्रमोशन हुआ, क्योंकि ये कथा में तो आए पर अकेले नहीं आए, अपने साथ एक एक दो दो जो आने वाले नहीं थे उनको जबरदस्ती खचोड़ते हुए लाए कि चल कथा सुनाते हैं। तो इनका कथा में प्रमोशन हो गया और कथा में श्लोक में इनका नाम सबसे पहले आ गया। मतलब ये है कि आप कथा सुनो, वो अपने साथ साथ 4 लोगों को कथा सुनवाओ, उनमें से अगर एक भी सुधर गया तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा और अपनी कथा सुनने का फल भी मिलेगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आपने देखा होगा जो कथा का आयोजन करते वो कथा कम सुन पाते, बिधे रहते काम में, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई व्यवस्था। इसका मतलब उन्हें क्या फल नहीं मिलता? महाराज वो भले ही एक शब्द ना सुन पावे
उनके कारण ये देखो 20,000 लोग जो कथा सुन रहे हैं, इनका फल तो उन्हें मिल ही जाएगा जिस जो निमित्त बनाया हुआ है। वरना ना वो करवाता, ना व्यवस्था करता, ना हम तन से गड़ा से ते आउते नहीं थे जय जय होती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कथा शुरू हुई और महाराज कथा शुरू हुई, सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन गाने लगे। और जब चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मुक्त कंठ से भागवत की महिमा का गायन करने लगे और नाम संकीर्तन की महिमा गाने लगे, तो उसी समय भक्ति सो तौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासम्